करोगे तो वाईफाई इनेबल दिखाएगा, सीन सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपका पासवर्ड रहेगा 1111। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। ये सारी स्क्रीन हम लोग ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। सलाद टाइमिंग कैसा होता है, जमात कैसे सेट करते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसमें जमात का अगर टाइम आपको सेट करना है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी फजर की जो जमात हो वो 5:45 की हो। सेव कर लूँगा मैं, और उससे 15 मिनट पहले मेरी अजान हो। ठीक है, तो जमात से 15 मिनट मैंने डाल दिया डिफरेंस। ये 5 मिनट का चेंज ओवर मैं रखना चाह रहा हूँ, और उसके बाद सेव का बटन दबाऊंगा। इस तरह से मैंने फ़जर की सेव कर लिया। उसी तरह से आप ज़ोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, जुम्मा का, ईद का टाइम सेव कर सकते हो। इसमें एक याद रखना है, जो चेंज बाय रहेगा जुम्मा और ज़ोहर हमेशा 15 मिनट रहेगा चेंज बाय, ये चेंज बाय। और बाकी का आप 5 भी रख सकते हो, आपके हिसाब से 15 भी रख सकते हो। इसमें आपकी जमातें फ़िक्स हो जाएंगी ज़ोहर जुम्मा के वक्त में। ये एक सेव हो गया। इसके बाद बैक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद कलर का ऑप्शन है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट का यूज़ करके आप अपना जो एलसीडी है उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट 1 स्टाइल रखना चाहता हूँ, 2 रखना चाहता हूँ तो इस तरह से दिखेगा, 3 रखना चाहता हूँ इस तरह से दिखेगा, 4 रखना चाहता हूँ तो इस तरह दिखेगा, और 5 रखना चाहता हूँ तो इस तरह से मेरी एलसीडी में स्क्रीन चेंज होती है आपको दिखेगी। और जब मुझे जो स्टाइल्स पसंद आया मैं उस पर रखूँगा और बैक कर लूँगा। उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर सेविंग मोड। ये समझना है क्या होता है मोड। पावर सेविंग मोड का मतलब होता है कि अगर हमने इसको ऑन रखा है तो पावर सेविंग मोड डे मोड ऑन रखा है हमने, तो यहाँ लिखा हुई है कि डे मोड कीप्स द यूनिट ऑन ड्यूरिंग द सलाद टाइम फ्रॉम 30 मिनट्स बिफोर अजान और टू द 30 मिनट्स आफ्टर जमात। तो एलसीडी आपकी ऑन हो जाएगी 30 मिनट अजान से पहले और 30 मिनट अजान के बाद ये बंद हो जाएगी अपने आप। तो 30 मिनट अजान से पहले आपकी जो एलसीडी ऑन हो जाएगी, और जमात के 30 मिनट के बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये मोड हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं डे मोड के अंदर। अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो आपका ये मोड ऑफ़ हो जाएगा, ना ही 30 मिनट पहले अजान की आपकी चालू होगी, ना ही जमात के 30 मिनट बाद बंद हो जाएगी। कंटिन्यू आपकी एलसीडी ऑन रहेगी। तो ये अगर डे मोड ऑन करते हो। सेकेंड ऑप्शन है नाइट मोड। नाइट मोड के आप देखोगे, अगर मैंने नाइट मोड ऑन रखा है तो इसमें 4 ऑप्शन मेरे लिए दिए गए हैं कि 9:30, 10 o'clock और 10:30 और 11 o'clock। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई भी मैं चूज़ करता हूँ। मैं 10:30 का टाइम चूज़ करता हूँ। तो ये 10:30 के बाद मेरी घड़ी क्या होगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी रात में 10:30 के बाद। और ये सुबह सादिक से 15 मिनट पहले, सुबह सादिक से 15 मिनट पहले चालू हो जाएगी। ठीक है, सुबह सादिक जब ख़त्म होने लगेगा उसके 15 मिनट पहले चालू हो जाएगी कि आपकी वॉच। तो ये इस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग की गई है। अगर मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ तो मेरी ऑफ़ रखूँगा तो मेरी घड़ी अभी ऑफ़ हो गई, दोनों मोड मेरे, यानी 24/7 मेरी घड़ी ऑन रहेगी। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी घड़ी को कम से कम एक दोनों मोड तो ऑन रखोगे तो आपकी पावर सेविंग ज़्यादा होगी और साथ में आपकी एलसीडी की लाइफ बढ़ेगी। अगर आप दो नहीं रख सकते हो डे मोड, तो कम से कम नाइट मोड तो ऑन रखो, और वो टाइम पे अपनी घड़ी को बंद कर दिया करो ताकि आपकी लाइफ बढ़ जाएगी एलसीडी की। तो ये मोड आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम सेव का बटन दबाते हैं तो आपकी ये सेटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। उसी तरह से आयत, हदीस और अदर मैसेज भी हम लोग डाल सकते हैं। समझो मैं आयत में डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से कुछ भी आयत में डाल सकते हो, कुछ भी कैरेक्टर डाल सकते हो। तो इस तरह से हमने पहले से सेटिंग सीखी है हमारे दूसरे यूनिट के अंदर। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डाल दिया मैंने और सेव कर लिया। और उसके बाद हदीस भी आप कुछ भी डाल सकते हो। अदर मैसेज के अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट में दिया है 28 जन जुम्मा का चंदा। आप अपने हिसाब से दूसरा कुछ मैसेज डाल सकते हो, जैसे कि ईद की नमाज़ डाल सकते हो। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कौन सी भी लैंग्वेज में अपने मैसेज